नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम बात करेंगे एक गिफ्ट के बारे में, एक तोहफे के बारे में जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है। देखिए, आप सभी को पता होगा 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि वो इस दिवाली हम सभी के लिए एक तोहफा लेकर आ रहे हैं जो कि है न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। और इसके हिसाब से जो जीएसटी का बर्डन है वो हम सभी के ऊपर थोड़ा कम होने वाला है। लेकिन ये लेकर क्यों आ रहे हैं? ताकि इससे कॉमन मैन को एक थोड़ा फायदा मिले, उनको थोड़ा एक अच्छी राहत मिले। देन इसके अलावा इससे कंजप्शन बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी को भी एक अच्छा फायदा होने वाला है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि इस चीज से किस सेक्टर को फायदा होगा और किस सेक्टर को नुकसान भी हो सकता है। ऑफकोर्स इससे नुकसान भी हो सकते हैं, बट किन सेक्टर को, इसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर हाल फिलहाल किस प्रकार के जीएसटी स्लैब चलते हैं। तो देखो, 4 टाइप के टोटल जीएसटी स्लैब है। पहला है 5% का, एक 12% का, एक 18% का और एक 28% का। ये प्रोडक्ट वाइज लगता है कि यार किसी प्रोडक्ट पर 5% का लगा रहे हैं और किसी पर 28% का भी जीएसटी स्लैब लगाते हैं। तो मोदी जी ने जो बात करी थी वो इसी स्लैब के अंदर कटौती की बात करी थी। लेकिन ये होगा किस प्रकार से? देखिए भाई, यहाँ पर 2 प्रकार की खबरें निकल कर आती है। एक पुरानी खबर, पिछले साल एक खबर आई थी कि जहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक प्रस्ताव दिया था कि आप जो 12% का और 18% का जीएसटी स्लैब लेकर आए हो, इसमें से 12% और 18% इन दोनों में से या तो किसी एक को हटा दो या फिर दोनों को ही हटा दो और एक 15% का जीएसटी स्लैब ऐड कर दो। ये तो हुई पुरानी खबर। अब बात करते हैं नई खबर, यानी 15 अगस्त के बाद में जो खबरें चल रही है उसके बारे में। लेकिन अब नई खबरें क्या चल रही है कि मार्केट के अंदर नया जीएसटी स्लैब आएगा जिसके अंदर होगा एक तो 5% का, एक होगा 18% का और एक होगा 40% का। लेकिन वही सवाल कि 12% वालों का और 28% वालों का क्या होगा? तो भाई साहब, नॉर्मल सी बात है, जो 12% के अंदर जो आइटम जो प्रोडक्ट आते हैं उनको या तो शायद 5% की तरफ शिफ्ट कर देंगे या फिर 18% की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो 5 की तरफ शिफ्ट होंगे ऑफकोर्स उनको तो फायदा होगा और जो 18 की तरफ जाएंगे उनको नुकसान हो सकता है। एंड ठीक इसी प्रकार से 28% के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें से कुछ को 18% पर ले जाएंगे और कुछ को 40% पर लेके चले जाएंगे। अच्छा, जो 40% के स्लैब में जाएंगे उनको तो ज्यादा नुकसान होगा, मतलब 28 से सीधा 40 चले जाना। लेकिन मोदी जी ने तो बात करी थी कि कॉमन मैन को फायदा होगा। तो आइए इस वीडियो में अब ये बात करते हैं कि किनको नुकसान होगा एंड किनको फायदा। प्रॉपर मतलब चलते हैं कि यार किनको पर अभी 12% कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं 12 के अंदर और कौन से 28 में आते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट किस स्लैब में जा सकते हैं। देखिए साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी खबरें आपको बता रहा हूं ये सारी रिपोर्ट के जरिए, ठीक है। ऑफिशियल खबरें अभी तक कुछ भी नहीं आई, ठीक है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहीं भी नहीं हुई। खैर, जो मार्केट में खबरें चल रही है हम उनके साथ तो चलते हैं, मतलब साथ के साथ चलते रहो भाई। मार्केट में क्या क्या चल रहा है? तो मार्केट में सबसे बड़ी खबर चल रही है कि 12% के जीएसटी स्लैब में जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें से ज्यादातर 99% चांसेस है कि उनको 5% की तरफ शिफ्ट कर दें। एंड कुछ है जिनको शायद 18% की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉमन मैन को फायदा होगा, वही बात है ना। तो 12 में से 5 की तरफ आने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से? जो डेली बेसिस पर काम में आते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि बटर, चीज, घी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ऐसे जो प्रोडक्ट होंगे इनको 5% की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से गैजेट की बात कर लो, मोबाइल फोन के अंदर डिपेंड करता है प्राइसिंग के हिसाब से, इनमें से कुछ को 18% की तरफ ये ले जा सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना। देन इसके अलावा कुछ सवाल ये भी आते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर का क्या होगा, मतलब क्या उनको 5% पर लाएंगे? तो देखो यार, ये एक विवादित मुद्दा है, ठीक है। इसके ऊपर आपको पता पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। तो आप इस सेक्टर से अभी दूरी बनाकर रखो, मतलब क्योंकि ऑफिशियल खबर तो है नहीं, तो आप इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस मत रखना, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शायद इसको 18 पर भी ले जा सकते हैं और शायद इसको 5 पर भी ला सकते हैं। तो भाई ये तो हुई 12% के जीएसटी स्लैब की बात। अब बात करते हैं 28% वालों के बारे में। देखिए, हाल फिलहाल 28 के अंदर जो मेजर सेक्टर के हिसाब से बात करता हूं तो वो आता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, ठीक है। गैजेट्स का सेक्टर आता है जो 28% के अंदर आता है, जिसमें से ज्यादातर को जैसे एसी हो गए, फ्रिज हो गए, इनको ये 18% की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। देन इसके अलावा ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। ऑटो सेक्टर से भी आप थोड़ी दूरी बना के रखना, ठीक है। पहली बात तो देखो, ऑटो सेक्टर के दिन बान इतने अच्छे नहीं चल रहे। दूसरी चीज, ऑटो सेक्टर के अंदर भी 2 चीजें होती है, एक होता है लग्जरी, एक होता है नॉर्मल। तो शायद नॉर्मल गाड़ी को ये 18% की तरफ ला सकते हैं। ये भी देखो एक विवादित पॉइंट है यहाँ पर भी। कुछ को ऑटो सेक्टर में कुछ को ये या तो 18% पर लाएंगे और कुछ लग्जरी गाड़ी है जिनको लेके जाएंगे 40% पर। ऑफकोर्स 40 पर कौन कौन जाने वाले? जो लग्जरी आइटम है, इसका ध्यान रखना। तो भाई मैंने आपको ये तो बता दिया कि 28% में से कौन कौन से प्रोडक्ट लाइक जैसे एसी, फ्रिज या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो 28% से शिफ्ट होकर 18% की तरफ आ सकते हैं, तो इनको तो फायदा होगा। अब बात करते हैं कौन से 40 की तरफ जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, ऑटो सेक्टर के हिसाब से लग्जरी प्रोडक्ट, लग्जरी गाड़ी या फिर लग्जरी बाइक्स भी आप बोल लीजिए, ये सभी जाएगी 40% की ओर। देन इसके अलावा ऐसी चीजें जिसका लोग विरोध ना करें, जैसे कि तंबाकू सेक्टर हो गया, सिगारेट्स हो गई, पान मसाला हो गया, ये 40% की तरफ चल जाएंगे। तो कुल मिलाकर तो कॉमन मैन की बात हुई नहीं। मतलब भाई कॉमन मैन को क्या चाहिए? भाई मेन जो चीजें चाहिए वो 12% स्लैब में आती है, जो डेली बेसिस में यूज में आती है, वो तो चल गई 5% की तरफ। तो यहाँ पर जो 40% में जाएगी, यहाँ पर कॉमन मैन विरोध नहीं करने वाला। जैसा कि लग्जरी आइटम कॉमन मैन का कोई लेना देना नहीं।
देन इसके अलावा तंबाकू वगैरह, इसके ऊपर भी लोग विरोध नहीं करने वाले। तो ये जो हानिकारक चीजें हुई इसका लोग विरोध नहीं करेंगे, तो ये चल गया 40% की ओर, जैसे कि तंबाकू सेक्टर, सिगरेट, पान मसाला। देन इसके अलावा लोग सवाल करेंगे कि सर क्या ये एल्कोहल भी जाएगा? तो नहीं, एल्कोहल नहीं जाएगा 40% की ओर। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्कोहल जीएसटी के अंदर आता ही नहीं है, ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर अपनी एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाती है, तो ये जीएसटी से ऑलरेडी बाहर है, तो इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। देन इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर भी कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला। देन इसके अलावा एक गेमिंग इंडस्ट्री है जिसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। देखो भाई, गेमिंग को शायद सरकार 40% के जीएसटी स्लैब में ले जा सकता है। इसका रीजन है, गवर्नमेंट अभी तक भी गेमिंग को गेम्बलिंग के अंदर ही तोलता है, मतलब गेमिंग और गेम्बलिंग के बीच के अंतर को नहीं समझ रहा। अंतर को कैसे नहीं समझ रहा? देखो भाई, गेमिंग जो होता है ना, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं उनको पता है गेमिंग एक स्किल है, लेकिन गेमलिंग केवल सट्टा है, जुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं किस्मत है। गेमिंग एक स्किल है, लेकिन स्किल को इन्होंने गेमलिंग के रूप में जोड़ दिया, और इसलिए उन चीजों को प्रमोट नहीं करने के चक्कर में इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, टैक्सेशन लगाया जाता है, और इनको 40% के स्लैब में ले जा सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि सरकार कब जाकर गेमिंग के ऊपर जीएसटी हटाएगी, तो भाई साहब ये जीएसटी तभी हटेगा जब सरकार इन दोनों के बीच के अंतर को समझेगी कि गेमिंग और गेमलिंग दोनों अलग चीजें हैं। गेमिंग एक स्किल है और गेमलिंग किस्मत है, सट्टा है और जुआ है। तो ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं अभी तक के सारे पॉइंट आपको बड़े आराम से क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं किस सेक्टर पर आप फोकस कर सकते हैं। इतने सारी चीजें मैंने बताई, इनमें से देखो पर्सनली मैं मेरी बात करता हूं, मैं किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। इंश्योरेंस पर नहीं करूंगा, ऑटो के ऊपर भी बिल्कुल फोकस नहीं करने वाला। मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर, जैसे कि एसी, फ्रिज हो गए। इसके दो रीजन है। पहला, मोदी जी ने कहा था कि ये कॉमन मैन को थोड़ा रिलीफ देंगे, और बड़ा रिलीफ देंगे, जिसके अंदर से 28% का 18% आ जाना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे एसी और फ्रिज हो गए। इसका एक बड़ा फायदा हमको हो सकता है। ठीक है, तो एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा, ये बात कर रहे हैं दिवाली गिफ्ट के बारे में, और दिवाली के अंदर आप सभी को पता है दिवाली एक ऐसा सीजन है इनके लिए जहां पर इनकी बिक्री बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब कुल मिलाकर फेस्टिवल बूस्ट इनको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर मेरा जो ज्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के सेक्टर के ऊपर। तो पर्सनली मैं इस सेक्टर पर ज्यादा फोकस करूंगा बतौर इंश्योरेंस की तरफ रिस्क लेने के हिसाब से। तो ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। लेकिन एक बार फिर से वीडियो खत्म करने से पहले दोहरा दूं, ये सारी खबरें केवल रिपोर्ट के जरिए हैं। ठीक है, मार्केट अपनी अटकलें लगा रहा है, रिपोर्टर अपने हिसाब से अपनी अटकलें लगा रहे हैं। अभी तक कोई भी ऑफिशियल खबर निकल कर नहीं आई। जैसे ही कोई खबर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली देखने को मिलेगी, मैं उसको वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।